हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स का अपना चैप्टर कोरिलेशन, और इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। और इसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका फर्स्ट मेथड, जिसका नाम है एक्चुअल मीन मेथड। तो ये एक्चुअल मीन मेथड कब अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, आइए उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप एक्चुअल मीन मेथड को कब अप्लाई करते हैं। तो जब आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें दो वेरिएबल्स आपको दिए गए होंगे, एक होगा x और एक रहेगा y। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपका स्टेप रहेगा कि आप x और y जो वेरिएबल्स हैं उनके मीन आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि नाम यहां पर बता पा रहा है आपको एक्चुअल मीन मेथड, तो आप मीन कैलकुलेट करेंगे x का और इसी तरह से मीन कैलकुलेट कर लेंगे y सीरीज का। और ये ध्यान रखना है कि दोनों ही जो मीन्स हमारे आए ना वो होल नंबर में आने चाहिए। अगर वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो आप इस मेथड को अवॉइड कर देंगे, फिर हम दूसरे मेथड के साथ जाएंगे। तो फिलहाल बात ये हुई कि भाई एक्चुअल मीन मेथड कब अप्लाई किया जाएगा, जब मीन ऑफ बोथ द सीरीज इज इन होल नंबर, ठीक है ना। और जब ये होल नंबर में आ गया तो स्टेप 2 क्या रहेगा आपका कि एक आपको 7 कॉलम की टेबल प्रिपेयर करनी है। 7 कॉलम की टेबल किस तरह से कि भाई x और y ये तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो 2 कॉलम तो यही वाले हो जाएंगे आपके। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे dx और d स्क्वायर x, dy और d स्क्वायर y, इसी तरह से dx और dy। तो इस तरह से आपके पास हो जाएंगे भाई 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम्स, ठीक है ना। अब वैल्यूज किस तरह से लेकर आनी है इसमें, तो यहां पर हम समझेंगे कि ये जो हमारा dx है, dx होता है कि जो हमारे पास x दे रखी है ना, और जो हमारा मीन है हम उसका डिफरेंस यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी तरह से भाई जब आप बात करेंगे डी स्क्वायर एक्स की, तो आपको सिर्फ इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, dx इंटू dx। फिर क्या है भाई आपके पास, नेक्स्ट है dy। dy होता है आपका जो y सीरीज है और जो आपका y का मीन है उसका इस तरह से डेविएशन लेना है आपको, और आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई। किस तरह से आएगा भाई, dy को जब आप dy से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको स्क्वायर कर लेंगे आप, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर क्या है भाई, लास्ट आपको देखना है dx dy कैसे निकाला जाए। तो dx dy किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, dx dy के लिए ये जो आपका dx है इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे dy से। तो ये तो हुए हमारे 7 स्टेप्स। अब मेन बात आती है कि भाई फॉर्मूला क्या लगेगा कोरिलेशन का जब हम एक्चुअल मीन मेथड की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो हमारे पास मेथड है जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से हम कर सकते हैं कि सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना नहीं चाहते तो आप देखिए ये भी कर सकते हैं यहां पर कि भाई r यानी कि कोरिलेशन हमारा हो जाएगा सिग्मा dx dy अपॉन अंडर रूट में आप लिखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो ये इस तरह से 2 फॉर्मूले हमारे पास आ जाते हैं कोरिलेशन कैलकुलेट करने के एक्चुअल मीन वाले मेथड से। अब देखिए, इसको समझने के लिए क्वेश्चन हम यहां पर जरा करके देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में 2 वैल्यूज गिवन है, एक का नाम है बर्थ रेट और एक का नाम है डेथ रेट। तो बर्थ रेट को आपने कह दिया है x और डेथ रेट को आपने कह दिया है y। आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, इसको x कह सकते हैं, इसको y कह सकते हैं, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। अब हम ये डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि भाई ये इस वाले मेथड से हो जाएगा या नहीं होगा। उसके लिए स्टेप नंबर 1 कि भाई पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको x और y दोनों ही सीरीज का।
और मीन कैलकुलेट करने के लिए भाई आपको सबसे पहले इनका टोटल चाहिए, उसके बाद ही मीन कर सकते हैं। तो इनका जरा जल्दी से सम कर लेते हैं। तो आप चलिए देखिए 24 प्लस 26 प्लस 32 प्लस 33 देन 35 और ये हो गया आपका 65। टोटल आ रहा है 180। यहां पर हो गया 180। इसी तरह से जरा y को देख लेते हैं। तो 15 और ये हो गया आपका 35, ये हो गया आपका देखिए 46 और ये हो गया आपका 27 और 24। टोटल आ गया है 132। फिर आपको चाहिए मीन। तो यहां देखिए मैं आपको इधर मीन कैलकुलेट करके दिखाता हूं। मीन ऑफ x, और मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं भाई क्या होता है, सिग्मा x बाय n। इसका मतलब टोटल तो है 180 और 1 2 3 4 5 एंड 6 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मीन मेरे पास आ जाएगा 30। मीन कितना आ गया भाई 30। इसी तरह से मुझे बात करनी है भाई y की, और y का मीन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो y का मीन मुझे मिल जाएगा 132 डिवाइड बाय 6, वैल्यू आ जाएगी 22। और 30 और 22 दोनों ही यहां पर होल नंबर है। और जब ये होल नंबर्स मुझे मिल गए तो मैं समझ गया कि भाई एक्चुअल मीन मेथड यहां पर अप्लाई किया जा सकता है। तो एक बात समझ में आ गई। फिर हमने यहां पर ये टेबल जो बना रखी है, अब हम इस पर काम करेंगे। तो हमारा जो dx है वो होता है x माइनस मीन, यानी कि डेविएशन फ्रॉम मीन आपको यहां पर लेते हुए चलना है। इसका मतलब भाई मीन कितना है, ध्यान रखेंगे 30। तो 24 माइनस 30 यानी कि माइनस का 6। इससे आप इसी तरह माइनस करेंगे तो माइनस का 4। 32 में से 30 जब चला गया तो 2 आ गया, देन 3 5 और 0 यहां पर आपको मिल जाएगा। फिर आप चलेंगे भाई देखिए इसी तरह से dy की तरफ। dy आपसे क्या कह रहा है कि भाई यहां पर है 22 और ये है 15, यानी कि 15 में से 22 जब गए तो माइनस का 7, देन माइनस का 2 0 2 5 और 24 में से 22 गए तो आपको मिल गया 2। ये वैल्यूज आपको यहां पर मिल गई। फिर आपको क्या करना है, डी स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कैसे निकलेगा कि इस वैल्यू को इसी वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा देखिए 36 16 4 9 25 एंड 0। और यहां पर देखेंगे 49 4 0 4 25 एंड 4। बहुत आसान है भाई। फिर क्या करना है आपको कि dx इंटू डी वाई। अब यहां पर एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो स्टेप आपको छोटा सा स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा जब आप सॉल्व कर रहे हैं। तो इन वैल्यूज को आपको हाइड कर लेना है बिल्कुल। पेन या स्केल कोई भी चीज इनके ऊपर रख दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई गलत वैल्यू आपने देख ली तो पूरा आपका क्वेश्चन जो है वो खराब हो जाएगा। तो क्या करना है भाई आपको, देखिएगा इसमें dx इंटू डी वाई, यानी कि -6 इंटू -7। तो 7 इंटू 6 हो गया 42 और माइनस माइनस है तो प्लस का वैल्यू आ गई यहां पर। 2 इंटू 4 8 आ गया। फिर देखेंगे ये हो गया आपका 0। फिर आप चलिए 2 इंटू 3 6 हो गया, देन 5 इंटू 5 25 और ये हो गया आपका 0। कुछ इस तरह से देखिए वैल्यूज आपको यहां पर मिल जाएंगी। अब क्या करना है भाई, अब आपको अगर ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है तो आप आगे देखिए यहां पर, और आपने कहा कि भाई कोरिलेशन में कैलकुलेट करूंगा इस वाले फॉर्मूले से ताकि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट ना करना पड़े। तो क्या कह रहे हैं भाई, सिग्मा dx इंटू डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई। अब इसका मतलब है भाई समीशन करना है dx और dy का, यानी कि इसका टोटल मेरे पास होना चाहिए। एक देखिए डी स्क्वायर यानी कि इसका टोटल मेरे पास होना चाहिए, और एक डी वाई वाला यानी कि इसका टोटल भी मेरे पास होना चाहिए ताकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। तो फर्स्ट जब आप देखेंगे तो इन वैल्यूज को टोटल करते हैं आप 42 और ये हो गया आपका देखिए 50 और ये हो गया 75 और ये हो गया आपका 81। एक वैल्यू आपको मिल गई 81। इसी तरह से सेकंड वैल्यू जो है आपकी, इसका आप टोटल करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 90। और जब आप इसको टोटल करेंगे देखिए डी स्क्वायर को,
जब y का टोटल आप ले रहे हैं तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 86। इस तरह से सारे टोटल्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे। अब आप शुरू करेंगे काम अपना और आप लिखेंगे, देखिए dx dy का मतलब हो गया 81 अपॉन, ये अंडर रूट आ गया आपका 90 इंटू 86। और अब आपको जब कोरिलेशन यहां पर कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके रूट लेना होगा और फिर आप इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर आप किसी ऐसे कोर्स में हैं जहां पर कैलकुलेटर अलाउड है तो मजा आ जाएगा, बहुत आराम से आप इस काम को कर पाएंगे। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आना चाहिए, जिसकी प्लेलिस्ट स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें अलग अलग टाइप की वैल्यूज का किस तरह से स्क्वायर रूट लेना होता है वो सिखाया गया है, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वहां से जरूर आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा कि किस तरह से रूट कैलकुलेट किया जाता है। तो फिलहाल मेरे पास जो कैलकुलेटर है मैं इससे कर देता हूं। तो 90 इंटू 86 किया जाएगा पहले, और जो वैल्यू आ रही है 7740 इसका रूट ले लेंगे। तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 81 डिवाइडेड बाय 87.97, और फाइनली जो कोरिलेशन मुझे मिल रहा है वो मिल जाएगा 81 डिवाइड बाय 87.97 विच इज इक्वल टू 0.92। और ये वैल्यू क्योंकि मेरी पॉजिटिव आ रही है तो एक प्लस बना देंगे तो मजा आ जाएगा साथ में। तो ये आ जाएगा आपका एक पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम इस वाले मेथड को अप्लाई करें तो वो आप जब ही कर सकते हैं जब आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आता होगा। तो अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आता है तब तो आप इसके साथ जा सकते हैं, और अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप इस मेथड को यहां पर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर एक मेथड से मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वाला करना है तो हम अभी रुकते हैं, पहले आप इसको कर लीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, और 1 मिनट का पॉज करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे समझना कि भाई किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से इसी सेम क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाले मेथड से किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टेबल जो आपने बनाई है वहां तक का काम तो बिल्कुल सेम रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है भाई, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन का रूट लेना है पूरे का। इसका मतलब सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मतलब तो हो गया भाई 90, और एन था आपका 6, और इस पूरी वैल्यू को रूट चाहिए आपको। तो ये देखिए डिवाइड करके हो जाएगा 15, तो आपको इसका मतलब चाहिए रूट 15, जिसकी वैल्यू होगी 3.87। इस तरह से देखिए एक वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। फिर आप चलते हैं देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसका मतलब आप लिखेंगे 86 अपॉन 6 का रूट आप यहां पर चाहते हैं, तो आप करेंगे भाई 86 डिवाइड बाय 6, और इसका रूट करके जो टोटल वैल्यू आएगी वो होगी भाई 3.78, ठीक है ना। तो दो वैल्यूज इस तरह से आपको मिल गई, एक है एस डी ऑफ एक्स और एक है एस डी ऑफ वाई। अब आप फाइनली यहां पर कोरिलेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। फॉर्मूला ऊपर हमारे पास है, सिग्मा डीएक्स डीवाई यानी कि 81 अपॉन एन कितना है भाई 6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स यानी कि 3.87 मल्टीप्लाइड बाय 3.78। और आप देखेंगे यहां पर 6 इंटू 3.87 इंटू 3.78 वैल्यू मिल जाएगी 81 डिवाइड बाय 87.77, अराउंड इसी के आसपास वैल्यू पहुंच गई है। और फिर कोरिलेशन जब आप निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 87.77, 0.92 ही पॉजिटिव बिल्कुल यहां से भी आपको मिल गया। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई कोरिलेशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा एक्चुअल मीन मेथड के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।